आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई अजीत होरो। मित्र, आज अनुग्रह लघु मनन में हम विचार करेंगे यहोशू 1 और उसका पहला और दूसरा पद। और यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। मित्र, इस्राएल के इतिहास में मूसा जैसे अगुए का नहीं रहना एक बहुत बड़ी घटना थी। मूसा की मृत्यु के कारण उसकी अनुपस्थिति से एक बहुत बड़ा शून्य वहां पैदा हो गया था। मूसा के बारे में वचन व्यवस्था विवरण 34 और उसके 10 में इस प्रकार से बताता है, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे परमेश्वर ने आमने सामने बातें की। तो सच्ची बात यह है कि मूसा की मृत्यु से सन्नाटा छा गया था, क्योंकि लोगों को और कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके तुल्य कोई इतना सामर्थ्य और प्रभावशाली नहीं था कि इस्राएल की इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकता। मित्र, अभी वे कनान भी नहीं पहुंचे थे। ये ऐसी परिस्थिति थी कि एक बेहद अनुभवी और कुशल जहाज का कप्तान बीच मझधार में ही जहाज छोड़कर चला जाए। बाइबल बताती है कि कनान पहुंचने से ठीक पहले मूसा की मृत्यु हुई। आधे रास्ते में मूसा का न रहना भारी चिंता का कारण था। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने यहोशू को यह भारी उत्तरदायित्व सौंपा कि लोगों की अगुवाई वह करे और उन्हें कनान तक पहुंचाए। लेकिन एक सवाल है मेरे मित्र यहाँ पर कि क्यों चुना परमेश्वर ने यहोशू को? क्या और लोग नहीं थे जो इस्राएल की अगुवाई कर सकते? अक्सर हम समझते हैं कि लीडर वही हो सकता है जो दबंग किस्म का, बहुत बोलने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, सबको कन्विंस करने वाला और निरुत्तर करने वाला होना चाहिए, ताकि सबको वो लेकर चल सके। लेकिन ये हमारा विचार है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के देखने और हमारे देखने में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं चुना उस समय जो बात करने में बहुत निपुण हो। उसने उस यहोशू को चुना जिसको अभी तक बाइबल में बोलते हुए या कोई महत्वपूर्ण काम करते हुए देखा नहीं गया था। उसकी ऐसी कोई भारी प्रोफाइल मूसा की मृत्यु के समय तक हमें दिखाई नहीं देती है। फिर सवाल उठता है कि परमेश्वर ने उसमें ऐसा क्या देखा था जो उसे इतनी बड़ी प्रजा का अगुआ बना दिया। तो आइए कुछ बातों को देखते हैं। इसके पीछे एक बड़ा मुख्य महत्वपूर्ण कारण यह है जो हमें जानना चाहिए, और वो कारण हमें मिलता है निर्गमन 33 और उसके 11 में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मूसा तो छावनी में फिर जाता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। तंबू में से नहीं निकलता था, यहाँ ये लिखा है। मित्र, यदि दुनिया के हिसाब से देखें तो उसे स्पीकिंग इन पब्लिक और डीलिंग विद पब्लिक का अनुभव नहीं के बराबर था, क्योंकि वो तंबू से बाहर निकलता ही नहीं था। जबकि डीलिंग विद पब्लिक और स्पीकिंग विद पब्लिक एक अगुए के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके उलट यहोशू की यह आदत थी कि वह अपना समय मिलाप के तंबू में ही बिताता था और परमेश्वर की उपस्थिति में दीनता से बना रहता था। यदि हम इस पूरे सीन पर गौर करें तो पाते हैं कि मूसा का सेवक होने के नाते उसके पास पूरा मौका था कि जब मूसा छावनी में जाकर लोगों से मिलता था और उनसे बातचीत करता था, तो वह भी मूसा के साथ साथ चले, 2-4 सलाह दे ताकि लोग उसे भी जाने। वह चाहता तो अपने आप को लोकप्रिय बना सकता था। सोच सकता था कि अभी से ही जनसंपर्क की प्रैक्टिस कर लूं, हो सकता है कि अगला लीडर मैं ही बन जाऊं। लेकिन मेरे मित्र, उसने लोकप्रियता पाने से बेहतर 2 बातों को उचित समझा। पहली बात, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, और दूसरी बात, अपने अगुए मूसा के प्रति समर्पित और विश्वास योग्य बने रहना। इब्रानियों 13 और उसके 17 में वचन इस प्रकार से कहता है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। तो साथियों, वचन बताता है कि मूसा के नेतृत्व को बहुत से लोगों ने चुनौती दी थी और अपने लिए उन्होंने श्राप कमाया। लेकिन यहोशू और मूसा के बीच कभी अहंकार का टकराव हुआ हो, या यहोशू ने यहाँ वहाँ जाकर मूसा के विरोध में कुछ कहा हो, ऐसा वर्णन हमें वचन में नहीं मिलता है। यहोशू पूरे समर्पण के साथ मूसा के साथ रहा। बेशक इस्राएलियों की भीड़ उसे अधिक नहीं जानती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर उसे जानता था।
वह मूसा का सेवक था और उसने उसकी सेवा करने में और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने में ही स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। और इस कारण परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा, परमेश्वर ने उसकी दीनता का आदर किया और उसने इस बात का आदर किया कि मनुष्यों के साथ अधिक रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर उसने मेरी संगति को चुना है। और अपने स्वामी मूसा के प्रति वो विश्वास योग्य रहा है। मित्र, इन बातों को परमेश्वर बहुत वैल्यू देता है और यही कारण है कि परमेश्वर ने उस यहोशू को, जिसके पास कोई पब्लिक एक्सपीरियंस नहीं था, बोलने का अनुभव नहीं था, बहुत सारी बातें नहीं थी जो एक अगुए के अंदर हमारे अनुसार होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्राएल की भारी बागडोर सौंप कर उसे महिमा दी। मित्र, विनम्रता और सच्चा समर्पण महिमा को लाता है और परमेश्वर उनका सम्मान करता है जो नम्र और समर्पित हैं। लूका 22 उसके 26 में यीशु ने स्वयं कहा, तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। आइए मित्र, आज के मनन के द्वारा हम आशा करें कि हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।